Hello all. In the last lecture, we have discussed about linear transformation and we have solved a question this, right? And now we are going to discuss some important linear transformation, special type of linear transformation. Okay, so let us start. Some special linear transformation. Some special linear transformation. Okay, so अगर मैं बोलता हूँ t जो है वो r2 ओवर r से r2 ओवर r है, राइट? उस केस में अगर कोई बोले t ऑफ एक्स वाई मेरा है प्रोजेक्शन। अब देखो ये प्रोजेक्शन वर्ड नया वर्ड है काफी। प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। देखो प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है? जैसे प्रोजेक्टर लाइट प्रोजेक्ट करता है, सिमिलरली प्रोजेक्शन यानी एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन मतलब, जैसे देखो उसको समझो एक डायग्राम की मदद से। जैसे देखो एक लाइन है सपोज, और ये दूसरी लाइन है, ठीक है? इस लाइन को लंबी कर दो और ये लाइन को भी लंबी कर दो। ओके, सो एक मिनट, वेट। ओके, सो अगर ये कोई एक लाइन है, राइट? अब देखो सपोज ये एक कोई पॉइंट है 2,3, तो अगर मुझे इसका प्रोजेक्शन निकालना है, मतलब मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक लाइन खींच दूंगा, राइट? तो देखो एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन होगा 0,3। समझ में आया? तो ये था प्रोजेक्शन में, प्रोजेक्शन का मतलब। तो देखो मैं इस मैप को डिफाइन कर सकता हूँ x,0। सॉरी मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, इट इज 2,0। देखो एक्स एक्सिस पे एक्स वेरिएबल तो रहेगा पर बाकी वेरिएबल जीरो हो जाएंगे, राइट? तो उस केस में 2,0। तो ये था इसका प्रोजेक्शन। अब देखो तो प्रोजेक्शन का केस में अपन क्या कर सकते हैं, एक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो अगर मेरे को कोई बोले कि मुझे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो मैं इजीली लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से। देखो और से 1, 0, 0, 1, 0 टाइम्स ऑफ एक्स कॉमा 0, राइट? तो इससे क्या आ गया, x,0। समझ में आया? तो ये था प्रोजेक्शन। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मुझे निकालना है t ऑफ 5, 7। तो मैं क्या करूँगा, 1, 0, 0, 0 और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 5, 7 के साथ में। तो उस केस में क्या आएगा, उस केस में ये आएगा 5 और 0। समझ आ, राइट? तो ये था प्रोजेक्शन मैट्रिक्स ऑफ एक्स एक्सिस। सिमिलरली अपन क्या कर सकते हैं, अगर कोई मुझे बोले कि टी ऑफ एक्स वाई जो है वो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस है, तो उस केस में प्रोजेक्शन मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी? उस केस में प्रोजेक्शन मैट्रिक्स हो जाएगी टी ऑफ एक्स वाई इज 0, 0, 0, 1 इंटू एक्स कॉमा वाई विच इज 0,y, राइट? तो ये थी अपनी
प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो, अब सपोज कोई मुझे बोले यार ये तो सिर्फ 2 वेरिएबल की बात हुई, मुझे तो 3 वेरिएबल में प्रोजेक्शन मैट्रिक्स चाहिए, राइट? तो उस केस में क्या होगा? सपोज मैंने एक मैपिंग उठा ली R3 ओवर R से R3 ओवर R, ठीक है, और T ऑफ एक्स वाई जेड इज प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन है। तो देखो एक्स वाई प्लेन है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू कुछ बचेगी, बाकी सभी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो उस केस में देखो मैट्रिक्स कैसे बनेगी और टाइप टाइप मैप कैसे बनेगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये मैप बनेगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो, राइट? इस तरह का मैप बनेगा। और ये जो है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कैसे बनेगी देखो गौर से, देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स वाई जेड से, तो ये आ जाएगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो, राइट? इस तरीके से। अब अगर कोई मुझसे बोले कि मेरे को तो प्रोजेक्शन चाहिए वाई जेड प्लेन में, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑन वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन के अंदर क्या होगा, एक्स तो जीरो हो जाएगा, वाई कॉमा जेड, राइट? तो इस केस में प्रोजेक्शन मैट्रिक्स कैसी बनेगी देखो, बहुत सिंपल है, जीरो हो जाएगा एक्स तो, वाई जो है वो वन होगा, राइट? और जेड जो है वो वन होगा, राइट? टाइम्स एक्स वाई जेड, so this is equal to 0 y z, right? So this is the projection matrix. Similarly अगर कोई बोले प्रोजेक्शन ऑन एक्स जेड प्लेन, प्रोजेक्शन ऑन एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन के अंदर प्रोजेक्शन, तो वो क्या होगा, एक्स कॉमा जीरो कॉमा जेड। अब देखो उसकी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, मैट्रिक्स बनेगी 1 0 0 0 0 0 0 0 1, राइट? और ये जब मल्टीप्लाई होगी एक्स वाई जेड से, तो ये बन जाएगा एक्स जीरो जेड। समझ आया? तो ये था प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। अब देखो एक एग्जांपल, अब अपन बात करेंगे, ये तो बात हुई प्रोजेक्शन मैट्रिक्स की, किसे प्रोजेक्शन करा। अब बात करते हैं रोटेशन मैट्रिक्स की, कि रोटेशन कैसे होगा। सपोज एक एंगल अल्फा से रोटेशन हुआ, तो वो रोटेशन को कैसे देखेंगे। चलो एक काम करते हैं, इस रोटेशन वाले टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी के लिए प्रोजेक्शन मैट्रिक्स ही बहुत है। रोटेशन अबाउट एंगल अल्फा, राइट? इसको अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? सो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।